नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मातहर। गांव शहर की 100 खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पटना में फिर से लॉकडाउन होगा। पटना में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया जाएगा। कोरोना विस्फोट के बाद यह फैसला लिया गया है। डीएम कुमार रवि ने आदेश जारी किया है। पटना में जिस तरीके से लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, उसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है और 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक पटना में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। पटना में आपको बता दें, सिर्फ आज के दिन 235 नए केस मिले हैं और इसके साथ ही पटना में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1632 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना भागलपुर में भी लगातार अपना कहर बरपा रहा है। भागलपुर में भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए 5 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। इसके साथ ही नवादा में 12 जुलाई से 72 घंटे का लॉकडाउन लागू किया गया है। तो बिहार के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन लॉकडाउन का फैसला कर रहा है और इसके तहत राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 7 दिनों का लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई है। भागलपुर के अलावा नवादा में भी लॉकडाउन घोषणा की गई है। जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए 10 तारीख से यानी परसों से उसमें जितने भी सरकारी गैर सरकारी ऑफिसेज हैं जो जरूरी सेवाओं से अलग हैं और साथ ही जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं या एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हैं जो कि जरूरी सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से अलग हैं, उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वह पूर्व की भांति अपनी सेवाएं जारी रखेंगे और इसमें जो सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है मास्क लगा करके सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए, उसके बारे में सभी पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को, शहरी क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों को, नगर निगम के पदाधिकारियों को ये फाइन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। और इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जिला प्रशासन ने कहा है और किन चीजों पर इस लॉकडाउन के दौरान छूट रहेगी और सख्ती कहां बरती जाएगी? देखिए, बिल्कुल जो लॉकडाउन है यानी लॉकडाउन पूरी तरह से लागू होगा और पटना जो है बिहार का सबसे संवेदनशील जिला बन गया है, जिसकी वजह से एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है जिलाधिकारी को और साफ तौर पर 10 से 16 जुलाई जो लॉकडाउन की व्यवस्था है जो पहले की तरह है उसी तरह लागू होगा। यानी जरूरत की सेवाएं, अस्पताल हो, फायर या फिर सरकारी जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनके लिए पास इशू किया जाएगा। बाकी जो लोग हैं उनको सड़क पर चलने से साफ मना ही होगी और लगातार दंडाधिकारी पुलिस बल की तैनाती रहेगी सड़कों पर और वाहन चेकिंग अभियान तेजी से चलाया जाएगा। यानी जो फल विक्रेता हैं, मछली विक्रेता हैं या फिर सब्जी विक्रेता हैं, उनके लिए अलग से आदेश जारी हुआ है कि आप सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक फल, सब्जी या फिर मछली की खरीदारी कर सकते हैं। वहीं शाम 4 बजे 7 बजे तक ही, उसके बीच में आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं, ना ही दुकानें सजेगी। बाकी किराना दुकान, दवा दुकान या जो निजी अस्पताल है, ये सब खोलने का प्रावधान है और सभी सेवाएं बंद रहेगी। जरूरत की सेवाएं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेगी। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जो संक्रमण है उसकी स्थिति लगातार भयावह होती जा रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। बिहार के कई जिले में जहां पर संक्रमण की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है, खबर ये आ रही है कि गृह विभाग को प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें बेगूसराय जिला भी शामिल है। समस्तीपुर से भी वार्ता चल रही है, यानी कई और जिले लगभग 4 से 5 दिनों के लॉकडाउन की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में बिहार के लिए अभी जो कोरोना काल है वो सबसे भयावह स्थिति ला रहा है और 1600 से ज्यादा जो मरीज हैं पटना में अब तक पाए गए हैं, वहीं बिहार में 13,000 का आंकड़ा पार कर गया है। तो जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें तेजी आते ही जो विस्फोट है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई जिले में और लॉकडाउन की संभावना बनी हुई है और जिला प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। अलीम, रजनीश, सवाल यह भी है कि जिस तरीके से पहले लॉकडाउन किया गया था, क्या इस दौरान ये जो लॉकडाउन किया जा रहा है 7 दिनों का पटना में, उसके अलावा भागलपुर और नवादा जैसे जिलों में भी लॉकडाउन किया गया है, तो क्या दूसरे जिलों से आने वाले लोगों के लिए पूर्ण प्रतिबंध रहेगा पटना में? यानी कि बिहार के दूसरे जिलों के लोग नहीं आ सकेंगे जैसा कि पहले था?
बिल्कुल, जिस तरह से पहले एंट्री पर रोक लगी हुई थी, यानी जो अंतर जिला का मामला था, सेम उसी तरह से यानी वही हालात रहेगी। हर बॉर्डर जो चेक पोस्ट है वहां पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी और जो आने जाने वाले वाहन हैं उसकी सघन तलाशी ली जाएगी। अगर जो मरीज है, एम्बुलेंस है, जरूरत की जो सेवाएं हैं उसको सिर्फ बहाल करने का आदेश जारी किया गया है। यानी अगर आप बिना काम का अगर आप सड़कों पर निकलेंगे उसके लिए पाबंदी होगी। दूसरे जिला में अगर क्रॉस करते हैं, पटना अगर कोई बाहरी जिला के लोग अगर प्रवेश करना चाहेंगे तो उनको बॉर्डर पर पहले परमिशन लेना होगा। उसके लिए अगर पास नहीं है तो फिर उसको मनाही होगी। तो निश्चित रूप से जो लॉकडाउन पहले था, यानी उसी लॉकडाउन की तर्ज पर जो है 7 दिनों तक पटना में लॉकडाउन होगा। और स्थिति अगर अनियंत्रित रहती है, यही हालात रहती है, तो जाहिर है फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की भी कार्रवाई की जा सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं। जी अलीम। चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी पटना में 7 दिनों का लॉकडाउन होगा। आपको बता दें 10 से 16 जुलाई तक पटना में लॉकडाउन होगा और इसके साथ ही भागलपुर में कल से 5 दिनों का लॉकडाउन होगा। नवादा में भी 12 जुलाई से 72 घंटे का लॉकडाउन लागू किया गया है।